ठीक है, शुरू करते हैं ना। पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा में निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? बताओ कौन सा है रे? सौर ऊर्जा में निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? कौन क्या मारा था? बताओ, ये कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा। क्या इसको मानवकृत मानते हैं, या फिर पुनः प्रतियोग मानते हैं, या फिर अचक्रीय मानते हैं, या फिर अजैव मानते हैं? कौन सा? पुनः पूर्ति योग। ठीक, ये पुनः पूर्ति योग है। पहला का आंसर बी होगा। ठीक। दूसरा, सुंदरवन है। क्या है? कहाँ है ये सुंदरवन? कर्नाटक में है, या पश्चिम बंगाल में है, या महाराष्ट्र में है, या केरल में है? कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? बताओ, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, जलोढ़, या फिर पीली? तो जलोढ़ मिट्टी क्या है? सबसे ज्यादा उपजाऊ है। उसके बाद आ जाओ, चौथा नंबर में आ जाओ। चौथा नंबर में क्या कह रहा है? प्राकृतिक गैस पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है प्राकृतिक? यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, या चूना पत्थर के साथ? बताओ। इसका हो जाएगा खनिज तेल के साथ। प्राकृतिक गैस हमेशा खनिज तेल के साथ मिलता है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? कितने किलोमीटर की सीमा? 200 200 नॉटिकल माइल या किलोमीटर हो गया है। ठीक है, एनएम बोलते हैं इसको, है ना। उसके बाद 5 नंबर हो गया। आ जाओ 6 नंबर में। सबसे घटिया कोयला। बताओ, सबसे घटिया कोयला कौन सा है? कोयला में जो सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है वो कौन सा है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? पीट। क्या कहते हैं? पीट। नंबर 1 में कौन आता है? एंथ्रासाइट। ठीक। और सबसे घटिया कोयला कौन सा है? पीट। इसका आंसर डी होगा। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, किससे संबंधित है? रिहंद बांध से संबंधित है, या फिर हीराकुंड बांध से संबंधित है, भाखड़ा नांगल बांध से है, या नरोड़ा से है? ये भाखड़ा नांगल बांध से। ठीक। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था पढ़ाए थे उस दिन। ठीक। संसाधन संग्रहण से, या फिर संसाधन के विदोहन से, या फिर संसाधन के नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। संसाधन के विदोहन से। हम लोग संसाधन का विदोहन करके उसे क्या कहते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? बताओ। अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, या जैव है, या अजैव है? कैसा है? अनवीकरणीय है। क्या है? अनवीकरणीय। यानी इसको अनवीकरणीय संसाधन को किसे कहते हैं? जो क्या है, लंबे समय तक जिसको हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, जिसको बनने में हजारों या करोड़ों वर्ष लग सकता है। ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ 10 नंबर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? यानी कितने किलोमीटर क्षेत्र तक हम लोग जो है राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कितने किलोमीटर तक हम लोग समुद्र में अपना काम करवा सकते हैं नॉर्मली देश के लिए? तो 19.2 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 19.2 किलोमीटर। ठीक। अब आ जाओ, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? 11 का आंसर आपको यहां मिलेगा। रेहन बांध, हीराकुंड बांध, या भाखड़ा नांगल बांध? कौन सा है ये? 11 का हो जाएगा हीराकुंड बांध। ये सबसे लंबा बांध है। ठीक। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? बताओ। अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, या अजैव? तो ये भी अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला कोयला भी अनवीकरणीय है, और पेट्रोल भी क्या है? अनवीकरणीय है। आ जाओ, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है?
काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर। ठीक, रेगूर मृदा। इसको काली कपासी मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली कपासी मृदा। ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक, उसके बाद आ जाओ, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? बताओ। पतंजलि, चरक या सुश्रुत या इनमें से कोई नहीं? बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चरक। उसके बाद आ जाओ, सोपानी कृषि। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बताओ। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। ठीक। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? बताओ। उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में या महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? बताओ। मरुस्थलीय मृदा, तो मरुस्थल कहाँ है जी? राजस्थान में। ठीक। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, इसका ऑप्शन तुमको मिल जाएगा यहाँ। गुजरात में है या फिर छत्तीसगढ़ में है या मध्य प्रदेश में है या महाराष्ट्र में है? बताओ कहाँ है जी? तो ये महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक। उसके बाद आ जाओ, हीराकुंड बांध है कहाँ? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में या उड़ीसा में? कहाँ है जी? उड़ीसा में। ठीक। उसके बाद आ जाओ, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? बॉक्साइट से, अभ्रक से, लौह से या तांबा से? बताओ। तो अभ्रक से संबंधित है। किससे? अभ्रक। यहाँ अभ्रक ऐसे होगा। ठीक। तो उसके बाद आ जाओ, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है ज्योग्राफी के अनुसार? प्राणियों में हाँ कितना प्रतिशत जल की मात्रा उपलब्ध होती है? कितना? 70, 65%। हाँ, ये है ज्योग्राफी के अनुसार, लेकिन अगर ये बायोलॉजी में चले जाओ तो 70% आ जाएगा। ठीक, ज्योग्राफी के अनुसार 65% होता है। किसमें? बुक में इसी का में 65% होता है। 65 से 70 भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? अभी हम कुछ देर पहले ही बताए थे। हाँ, काली मिट्टी, काली कपासी मृदा जिसको हम लोग कह सकते हो। ठीक, इसका डी, इसको काली कपासी मृदा भी कहते हैं, इसको रेगूर भी कहते हैं। ठीक। उसके बाद पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ये बताए थे। तो अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। चलो आ जाओ, 22 नंबर हो गया। 23 नंबर में देखो, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? बताओ। कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? क्या होगा आंसर जी? 13 करोड़ हेक्टेयर का क्षरण हो चुका है। कितना करोड़? 13। लौ अयस्क है नवीकरणीय संसाधन, और नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, मानव कृत संसाधन। कैसे संसाधन है? तो ये है अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था कि देश के बांध क्या है? भारत का मंदिर है, आधुनिक भारत का मंदिर है। ठीक। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ये पढ़ा है तो बहुत अच्छे से। 96.5%। ठीक। उसके बाद आ जाओ, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? कौन सा है जी? एंड्रीन। कौन सा है? एंड्रीन है। एंड्रीन क्या करता है कि मेंढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। ठीक। उसके बाद विरल क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? बताओ। ज्यादा जल के मात्रा के कारण ही क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? उजला ग्रह। हाँ, नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बताओ। किसका बढ़ा है? डी। डी में क्या है? आर्सेनिक। आर्सेनिक की मात्रा बढ़ी। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? टोटल पूरा दुनिया में जितना जनसंख्या है, उस जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है
जनसंख्या कितना प्रतिशत लोग जो है यहाँ पे निवास करते हैं बताओ? हाँ, 16% जनसंख्या निवास करती है। अगला, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है बताओ? दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नांगल नदी घाटी, या सोन नदी घाटी, या रिहन नदी घाटी? तो इसका हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 का बात कर रहे हैं, कितना प्रतिशत था जी? 20.60%। कितना प्रतिशत? हाँ, 32। हाँ, इसमें 20। अच्छा, ये तो पहले वाला डाटा था, इसमें आंसर हो जाएगा आपका 19.27%। ठीक, इतना प्रतिशत क्या था? भौगोलिक विस्तार था। वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना था? तो 2005 के अनुसार कितना था? 2005 के अनुसार कितना था? 20.60। 2001 में कम था, 2005 में थोड़ा सा इसका जो है ना, इस पे ध्यान दिया गया, तो ये बढ़ के कितना हो गया? 20.60। यानी 2001 में कितना था? 19.27%। लेकिन जब इस पे ध्यान दिया गया तब ये बढ़ के कितना हो गया? 20.60% हो गया। ठीक। उसके बाद बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव हो? इसमें है 7.1, है ना। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है बताओ? 188 जो आदिवासी जिला है, ठीक, इसमें कितना प्रतिशत वन है? कितना नंबर क्वेश्चन है? 35 नंबर। इसमें लगभग जो है, इसमें 60.11% लगभग वन है इसमें। चरक का संबंध किस देश से था? ये चरक महोदय, जिसको हम लोग आयुर्वेद का जनक मानते हैं, ये कहाँ का था? म्यांमार का, नेपाल का, श्रीलंका, या फिर भारत का? तो कहाँ का था? भारत का ही था। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है बताओ? केरल में, मध्य प्रदेश में, या कर्नाटक में, या उत्तर प्रदेश में? मध्य प्रदेश में, बिल्कुल, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाओ। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन के इसमें कितना कितना प्रकार से बांटा गया? 4, 8, या 5, या फिर 3? हाँ, 3। तो 3 वर्गों में बांटा गया। चलो ठीक है। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो 26,200 किलोमीटर जो है वन क्षेत्र क्या हुआ? कृषि में परिवर्तित हो गया। पहले वन था, अब उसको क्या कर ले? खेती करना शुरू कर दिया। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? कितना प्रतिशत था? कितने अरब हेक्टेयर जो था भूमि पर वन था, इसके बारे में बात कर रहा है। तो लगभग 4 अरब हेक्टेयर पर क्या था? वन था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है बताओ? इसमें क्या बताएं? मोर। कभी कभी जो है ना, ये आपको मयूर भी आ जाएगा। ठीक, घबराना नहीं है, मयूर आंसर दे सकते हो। ठीक। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई जो है क्यों प्रसिद्ध? कोयले के निर्यात हेतु, या तेल शोधक कारखाना हेतु, या फिर खनिज तेल हेतु, या परमाणु शक्ति हेतु? बताओ, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? टैक्सोल के बारे में पढ़ा थे ना? टैक्सोल जो हिमालय की क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, और इसका जो पत्ती, जड़, है ना, यूज होता है, किसमें होता है? कैंसर में यूज होता है। बहुत ही ज्यादा बिकने वाली दवाई है ये। चलो आ जाओ 44 नंबर में। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कितना में?
तारापुर में सबसे पहले स्थापित किया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बताओ? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? हाँ, अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक। उसके बाद इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? हाँ? क्या? डॉल्फिन। ठीक। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? किस खनिज को माना जाता है उद्योग की जननी बताओ? लोहा को माना जाता है। किसको माना जाता है? लोहा को। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है बताओ? लौह अयस्क का एक प्रकार है, कौन सा ऐसा है जो लौह अयस्क का प्रकार है? तो इसमें हेमेटाइट आ जाएगा। भारत का देखो बिटुमिनस ये जो है कोयला है, एंथ्रासाइड भी क्या है? कोयला है। ठीक। हेमेटाइट क्या है? ये लोहा का ही एक भाग है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, जो सबसे ज्यादा लौह अयस्क उत्पादन होता है? बताओ कौन सा है जी? तो सबसे ज्यादा है कर्नाटक। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, या जल संसाधन संरक्षण से, या खनिज संपदा संरक्षण से, या मृदा संरक्षण से? बताओ। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड था। संविधान की धारा 21 पढ़ाए थे ना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है बताओ? उत्तराखंड केंद्र शासित प्रदेश है क्या? छत्तीसगढ़ है? केरल है क्या? तो चंडीगढ़ है। ठीक। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था जी? न्यूयॉर्क में, या पेरिस में, या मॉस्को में, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। नहीं, इनमें से कोई नहीं, यहाँ दिया हुआ है ही नहीं। ठीक। उसके बाद आ जाओ। हाँ, इसमें आ जाएगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तो न्यूयॉर्क में ही होना चाहिए, न्यूयॉर्क में, क्योंकि पहला जो हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था, दूसरा न्यूयॉर्क में होगा। ठीक। 53। उसके बाद आ जाओ तो 53 में ए मार दो, ए। हाँ, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं बताओ? जिम्मरमैन। ठीक। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ होती है जी? पूर्णिया में होता है। इसका नाम यहाँ यहाँ मौसिन राम, मौसिन राम, ये मेघालय में। पहले चेरापूंजी में सबसे ज्यादा होता था, लेकिन चेरापूंजी के अंदर चले गया ये, एकदम पर्टिकुलर जगह को ले लिया। ठीक। मौसिन राम चेरापूंजी में तो होता ही है, लेकिन चेरापूंजी से ज्यादा वो चेड़िया में होता है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है जी बताओ? हाँ, बाघ के लिए। बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। चलो। अच्छा, भूगोल का जनक किसे कहते हैं बताओ? हम्म चलो इसको बंद करो।